हाँ जी बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, एक एक करके प्रॉपर्टी देखेंगे। आपको मैंने बताया था अगर कहीं लिखा हो लॉग ए बी, मैंने बोला था ए 0 से बड़ा, बी 0 से बड़ा और ए इज नॉट इक्वल टू 1। उतारना नहीं बेटा कुछ भी। दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मैं लॉग ए बी एक्स लिखूं, लॉग ए बी एक्स लिखूं तो क्या होगा तुम्हारा b इक्वल टू ए की पावर x होगा कि नहीं होगा? b इक्वल टू ए की पावर x होगा कि नहीं होगा? a की पावर x इक्वल टू b या b इक्वल b लिखेंगे, b इक्वल टू ए की पावर x, इसकी आदत डालेंगे। यस। नंबर थर्ड, अगर नीचे और ऊपर सेम सेम हो जाए, चैट करके बताना वैल्यू क्या होती है। अगर बेस और वो वैल्यू सेम सेम हो जाए तो वैल्यू क्या होती है? जी सर, वैल्यू 1 होती है। सेम सेम हो जाए वैल्यू 1 होती है। चौथी प्रॉपर्टी अगर बेस में a हो जाए और ऊपर 1/a हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है? बेस में a हो जाए और ऊपर 1/a हो जाए, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू -1 होती है। पांचवी चीज, अगर बेस में आपका a है और ऊपर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? a की पावर क्या होगी कि 0 आ जाए, सॉरी a की पावर क्या होगी 1 आ जाए, इसकी वैल्यू 0 होती है। छठी प्रॉपर्टी, ध्यान सुनना, अगर लॉग के अंदर प्लस है, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, प्लस में तो क्या हो जाएगा बताइए, बताइए क्या होगा? लॉग बेस एम एन, प्लस में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी हाँ। सातवीं प्रॉपर्टी, लॉग बेस ए एम, लॉग बेस ए एन, माइनस में तो क्या हो जाएगा बताइए? डिवाइड हो जाएगा। यस यस यस। आठवीं प्रॉपर्टी, लॉग बेस ए एम की पावर अगर अल्फा है तो आगे क्या आ जाएगा? अल्फा इक्वल टू लॉग बेस ए एम हो जाएगा। यस यस यस। यहां तक तो आपको प्रॉपर्टी मेरे ख्याल में, यहां तक आपको प्रॉपर्टी मैंने बता रखी थी। प्लस जो है मल्टीप्लाई, माइनस जो है डिवाइड, और पावर है वो आगे आ जाएगी। यस, यहां तक मैंने आपको बता रखा था। एक प्रॉपर्टी और बताई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लॉगरिथम। अगर लिखा ए लॉग बेस ए एम, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए? इसकी वैल्यू क्या होगी जिन्होंने देखी हो? जी हाँ, यहां से यहां तक पूरा कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे m आ जाता है। यस, याद है बेटा। अब आप ये चलते हैं 10वीं प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बताता हुआ चलूं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होगी, अगर लिखा हो लॉग बेस ए बी, लॉग बेस ए बी, इसको मैं तोड़ के लॉग बी अपॉन लॉग ए लिख सकता हूं। यस या नो? ये तो 12th क्लास में पढ़ ली थी। डिवाइड, जी, बेस नीचे आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और तुम बोलो सर बेस में क्या लिखें? बेस में क्या लिख सकते हैं? जब मैंने लिखा लॉग बेस ए बी इक्वल टू लॉग बी अपॉन लॉग ए, बेस में क्या लिखेंगे? कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ई लिखना ई लिख लो, 2 लिखना 2 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। और 3 लिखना 3 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। पर हम ई लिखते ज्यादातर हम, क्योंकि हमने नेचुरल मैथमेटिक्स, एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दो तरह के लॉग होते हैं, एक तुम केमिस्ट्री में यूज करते हो और एक तुम मैथ में यूज करते हो, पता है ना आपको? जी हाँ, जो मैथमेटिक्स में यूज लॉग करते हैं, जिसको हम सिर्फ लॉग बोलते हैं, अगर सिर्फ लॉग लगाओ, सिर्फ लॉग लिखाओ, लॉग एक्स लिखाओ, इसे हम एल एन एक्स बोलते हैं। पता है आपको? एल एन एक्स भी बोलते हैं लॉग को, एल एन एक्स भी बोलते हैं। नहीं पता आपको? याद रखना, लॉग को एल एन एक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना? पर एल एन एक्स का मतलब क्या होता है मतलब आपको? एल एन एक्स का मतलब होता है वो लॉग जिसका बेस नहीं लिखा हो तो बेस ई होता है। याद रखना, एल एन एक्स का मतलब होता है, दो चीज याद रखना, जिस लॉग का बेस नहीं लिखा उसका बेस क्या होता है? फटाफट बताइए, जिस लॉग का बेस नहीं लिखा उसका बेस क्या होता है? जी हाँ, उसका बेस ई होता है। और अगर एल एन एक्स लिखा हो, इसका बेस ई है, ठीक है बेटा? एल एन एक्स लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है? बेस क्या होगा? ई होगा, ठीक है बेटा? और ये हो गया लॉग ई एक्स, इसको बोलते हैं हम नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं हमसे? नेचुरल लॉग। ये बात दिमाग में बैठा के रखना। और इसके अलावा जो मैं पता पता जा जाओ भाभी ने बता दी। कॉमन लॉग, एक होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग में बेस क्या होता है जो तुम केमिस्ट्री में यूज करते हो? कॉमन लॉग में बेस क्या होता है?
कॉमन लॉग में बेस 10 होता है। ठीक है बेटा, ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का ही है। जो मैं पूछूंगा एक बार मुझे और रिपीट करना। जिसका बेस कुछ नहीं लिखा हो, बेस में क्या होगा? बेस ई होगा। ठीक है ना। अगर ln x लिखा है तो log x, log का बेस क्या होगा? ई होगा, जिसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग। ये बात दिमाग में बैठा के रखना। अच्छा, अब बात यहाँ पे आती है। बच्चा कहता है कि जब मैं ये वाली भैया प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो मैंने लिखा log b बाय log a लिखा ना, तो मैं बेस में क्या लिखूं? तो ये नहीं है कि मैंने बेस खाली छोड़ दिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या लिखूं। हम कुछ भी लिख सकते हैं। मेरा दिल करे मैं 2 लिख सकता हूँ, मेरा भी दिल करे 3 लिख सकता हूँ, मेरा दिल करे 4, कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं। लिखना तो है। या फिर कुछ भी नहीं लिखूंगा तो क्या होगा? बेस। कुछ भी नहीं लिखूंगा तो बेस क्या होगा? कुछ भी लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं भैया आप बेस 2 नहीं लिख सकते, बेस 3, बेस कुछ भी है। तो अब याद रखना, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। याद रखना, log b बाय log a। क्लियर है बेटा? जब ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो बेस क्या हो सकती है? एक बार चैट करके बताइए। जब ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं बेस क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग। जो बस याद रखना, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। यस, और 1 के बराबर नहीं। कुछ भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5b 6b 10b 12b 13b, कुछ भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बाउंडेशन नहीं। बहुत बढ़िया। और नहीं लिखूंगा तो बेस क्या होगा? नहीं भी लिख सकता हूँ, बेस ई होगा। बहुत बढ़िया, ये बात दिमाग में बैठा के रखना। अच्छा बेटा, अब आता बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता? अगर मेरे बेटा कहीं मुझे ऐसे लिखा हो log बेस ए बी लिखा हो, सही बात, log बेस ए बी लिखा हो, इसके अनुसार, इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या ये log b अपॉन log a होगा? log b अपॉन में log a होगा, यस या नो? ऊपर वाली प्रॉपर्टी के अनुसार जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या ये log a अपॉन में log b होगा, यस या नो? हो गया बेटा? यस। अब मैं इसको लिखूंगा, क्या मैं इसे log बेस b a लिख सकता हूं? इससे या इससे? हाँ या ना? यस या नो? प्रॉपर्टी यूज होगी आज के न्यूमेरिकल में? जी हाँ, क्योंकि हम तो कंपटीशन का पढ़ रहे हैं, हमें तो बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर हमें प्रॉपर्टी याद नहीं, समझ में आ गया बेटा? यानी कहने का मतलब है कि अगर कहीं पे भी log बेस 3 4 लिखा हो, इसको ऊपर लेके जाना, तो मैं क्या लिखूं? मुझे एक बार एग्जांपल देख के बताओ। बेस में क्या लिखूं? बेस में क्या लिखूं? 4, और ऊपर क्या लिखूं? 3। जबरदस्त, तुम तो खेल कर जाओगे बेटा। क्या आप भी खेल कर जाओगे? इतना आसान तरीके से समझाऊंगा, टीचर बन जाएंगे हम। मैंने बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बेटा, क्लियर बेटा? इजी इजी इजी, बहुत बढ़िया। इसे बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। चलो, ये भी प्रॉपर्टी मैंने बता दी। मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीजें रह ना जाए, तो मैं भी लिख के रख लेता हूँ, है कि नहीं? क्योंकि मैंने तो किताब विताब लिखनी रखी, तो मेरे को जितना सब कुछ होता है मैं अपना मटेरियल दिमाग में बैठा के रखता हूँ। बाकी सोचता हूँ कि कुछ छूट ना जाए। यस, एक और प्रॉपर्टी तगड़ी वाली, बढ़िया प्रॉपर्टी, जो अच्छे क्वेश्चन में यूज होती है। प्रॉपर्टी नंबर 12, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल है। कह रहा भैया एक पेज तो प्रॉपर्टी से भर दिया। हमने तो 12th क्लास में सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी। मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, डिवाइड माइनस हो जाता है, और पावर वाली वैल्यू आगे आ जाती है। सही बात है। और यहाँ पे चल रही है प्रॉपर्टी नंबर 12, और कम से कम 13-14 तक जाएगी, और भी आगे तक बताऊंगा ध्यान से। प्रॉपर्टी में तो रिजल्ट। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी क्या आती है? अगर मान लो लिखा है log b और बेस में लिखा a की पावर n। दोबारा बताओ, बेस में क्या है? a की पावर n। याद रखना, log b और बेस में है a की पावर n। कैसे लिखूं? सही लिखा था, a की पावर n। अगर बेस की कोई भी पावर हो, ध्यान सुनना बेटा, बेस की कोई भी पावर हो। बेस की पावर क्या है? एक बार बताओ, बेस की पावर बताओ सर। बेस की पावर है ना, जो भी पावर हो उस पावर को मैं आगे लिख सकता हूँ, 1/n log b a, 1/n करके। अगर बेस में पावर 2 होती तो 1/2, बेस में पावर 3 होती तो 1/3, बेस में पावर 4 होती 1/4। अब बच्चे पूछेंगे सर कैसे? कैसे बताऊं? प्रूफ चाहिए? प्रूफ क्या है बेटा? छोटा सा रिजल्ट है, बता देते हैं। अगर लिखा हो log बेस b a की पावर n, तो बेटा ये बताओ, इट कैन बी रिटन एज log b अपॉन में log a की पावर n, यस या नो? यस या नो? ठीक है ना? एंड अगेन प्रॉपर्टी के अनुसार जो पावर होती है बेटा, क्या वो आगे आ जाएगी? यस या नो?
यस या नो? हाँ है ना? जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं लोग 12th क्लास से। तो इसे क्या मैं 1/log बेस ए बी लिख सकता हूँ? यस या नो? आ गया बेटा? यस या नो? बिल्कुल याद रखना, ये प्रॉपर्टी बहुत काम का भी न्यूमेरिकल आएगा, इसी प्रॉपर्टी में भी आएगा कि इस पावर को तुम इधर लेके आ सकते हो। बेस की प्रॉपर्टी को, बेस की पावर को हम आगे ला सकते हैं, बेस की पावर को हम आगे ला सकते हैं। चलिए बेटा, उतारने लग जाते बच्चे कि भैया जब न्यूमेरिकल दोगे तो पूछोगे, हमें पता है, कहीं ना कहीं लगेगा तो देख के याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फाइन, एक तो ये होगी प्रॉपर्टी, ये भी होगी प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी, मतलब एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी। आ जाओ। अच्छा, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर कहीं लिखा हो लॉग बेस में 0.3 का स्क्वायर और इधर लिखा हो 0.3, सही बात है ना? क्या होगी वैल्यू? खुद सोचो, बताओ क्या होगी वैल्यू? एकदम बताओ, देखते बताओ सर इसकी वैल्यू इतनी होगी, अगर आपके अंदर ताकत है। जी सर, इसकी वैल्यू होगी 1/2 log 0.3 इंटू 0.3, सही बात है बेटा? और सर इसकी वैल्यू 1 होती है। मेरे बच्चे खेल जाते हैं, है कि नहीं? 1/2, यस, बढ़िया एग्जाम, सही बात है बेटा, एक बार में बता दिया। जी जी जी, चलो अब अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी नंबर 13। प्रॉपर्टी नंबर 13, ये भी प्रॉपर्टी यूज होगी और ऐसी जगह यूज हो जाएगी पूछो मत। अगर लिखा हो x log b y, तुम बोलते कि भैया ये प्रॉपर्टी कुछ देखी देखी सी लग रही है, अगर यहाँ पे जहां b लिखा है, जहां b लिखा है वहां पे अगर x होता तो इसकी वैल्यू क्या होती? अगर x लिखा हो तो इसकी वैल्यू क्या होती? सर इसकी वैल्यू y होती, पर यहाँ पे b लिखा है, क्या लिखा है? b लिखा है। तो आप प्रॉपर्टी के अनुसार क्या, जब भी ऐसा लिखा हो यानी कट नहीं रहा हो, तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना इन दोनों नंबर को ना इंटरचेंज कर सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी x की जगह y और y की जगह x लिख सकते हैं। अब तुम प्रूफ पूछोगे तो प्रूफ भी बता दूंगा मैं, यानी y log b और x। क्लियर है बेटा? याद रखना, y log b x। क्लियर है बेटा? अब प्रूफ बताना कि ऐसी बताए चलूं, प्रूफ बताना कि चलूं ऐसी, बताओ प्रूफ बताना है क्या? बता दो, थोड़ा दिमाग में बैठ जाता अच्छे तरीके से, है ना? दिमाग में बैठ जाता प्रॉपर्टी। चलो बेटा, आपने बोला प्रॉपर्टी, चलो क्या लिखा था मैंने? अच्छा, ये तीर का निशान है, मैंने कहा क्या लिख दिया मैंने। सबसे पहले इसको प्रूव कराने से पहले, ये रहा प्रूफ, प्रूफ से पहले अगर लिखा हो log b y, log b y, इसको मैं कुछ मान लेता हूं, क्या मानू जो यहाँ पे नहीं, मान लेता हूं मैं m, लेट log b y इक्वल टू m, कुछ भी मान सकता हूँ, एम पी क्यू कुछ भी मान लिया, मैंने एम मान लिया। तो अगर मैं LHS लिखूं, LHS क्या है बताओ, LHS क्या है? अगर मैंने ऊपर वाले LHS है x log b y, अगर मैं इसे y मान लूंगा तो ये x की पावर m होगा कि नहीं, वो पहले बताओ, यस या नो? x की पावर m हो गया। उसी प्रकार RHS आ जाओ, ठीक है ना बेटा? अच्छा ये बताओ, अगर मैंने m माना है तो y इक्वल टू बी की पावर m होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? इतनी, इतना तो तुमने लॉग पढ़ा ही होगा, y इक्वल टू बी की पावर m, यस या नो? यस। तो यहाँ पे लिखा y इक्वल टू लॉग b और x, ठीक है बेटा? अब मेरे को बताओ, मेरे पास यहाँ पे किसी की वैल्यू, y की वैल्यू है, हाँ है ना? अरे y की वैल्यू है कि नहीं है? मैंने y की जगह अगर मैं b की पावर m लिखूं, log लिखूं और b लिखूं और x लिखूं, अबे हाँ है ना? सब b की पावर है, सही बात है ना? अब उतारो मत तुम, उतारने के चक्कर में राठौड़ साहब, उतारने के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाएगा, सब दिक्कत, सारी दिक्कत हो जाएंगे। उतारोगे तो ध्यान कहां से दोगे? अब बताओ फटाफट, मैंने यहाँ पे किसकी जगह वैल्यू पुट की, यहाँ पे किसकी जगह वैल्यू पुट की? y की जगह। अब बताओ, कुछ पिछली क्लास के लास्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा? क्या मैं इस m को, क्या मैं इस m को x की पावर m लिख सकता हूँ, हाँ या ना? और यहां से यहां तक तुम्हें पता है कट जाएगा, तो ये x की पावर m बचेगा कि नहीं बचेगा, पहले बताओ, यस या नो? हाँ, अब ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ। LHS इक्वल टू RHS बराबर हुआ कि नहीं हो, है कि नहीं? यस,
है कि नहीं? खेल गए दोबारा भैया, सारी प्रॉपर्टी में खेल जाते हैं। अब लग रहा है ना तुम कंपटीशन पढ़ रहे हो, है ना? कीजिए सर, ये सब यूज होगा भाई साहब, अभी यूज करा रहा हूँ, अभी यूज करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 13, प्रॉपर्टी नंबर 13, प्रॉपर्टी नंबर 13, प्रॉपर्टी नंबर 13 का प्रॉपर्टी नंबर 14, यही बता दे, तुम कहीं कहीं यूज होगी। अच्छा ये बताओ कब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर लिखा हो लॉग, अच्छा इसकी वैल्यू बताओ 0.3, 0.4, लॉग 0.3 और 2, लॉग कहते 4 और 7, लॉग 4 और 0.6। बस मुझे बता दो इनमें से किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। कह रहा भैया टेबल देखनी पड़ेगी, उससे पहले तो नहीं बता पाऊंगा, एक्स एक्स लेके बताऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। विच इज पॉजिटिव, विच इज नेगेटिव, विच इज पॉजिटिव, या फिर राइट द साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। कह रहा भैया नहीं पता, आप बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा, मैं बताता हूँ। नहीं बेटा ध्रुव पहला गलत, ध्रुव का गलत हो गया, मैं बताता हूँ। अगर दोनों एक से छोटे हैं या दोनों एक से बड़े हैं, दोनों एक साइड पे हूं यानी एक जैसे हूं, या तो दोनों एक से छोटे हैं या दोनों एक से बड़े हैं, याद रखना वैल्यू होगी पॉजिटिव, याद रखना वैल्यू होगी पॉजिटिव, वैल्यू होगी पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव, कभी देख लेना, वो तुम्हारा अपना टाइम है। अगर दोनों एक तरफ होंगे या तो दोनों एक से छोटे या दोनों एक से बड़े, दोनों देखो ना, एक से बड़े वाला तो एग्जांपल मैं यूं दे दूंगा 2 4। हाँ बेटा बताओ इसकी वैल्यू 2 होगी कि नहीं होगी? क्या दोनों एक से बड़े है कि नहीं, पॉजिटिव वैल्यू आएगी नहीं आएगी? यस या नो, याद रखना। अगर या तो दोनों एक से बड़े, दोनों एक जैसे हो, दोनों एक जैसे हो, तो एक जैसे हो, एक से या तो बड़े हो या तो छोटे हो, पॉजिटिव। और अगर एक एक से बड़ा हुआ और एक एक से छोटा हुआ तो क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। याद रहेगा इस चीज को, याद रखना, ये भी कहीं ना कहीं काम में आता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो नहीं पर काम में आएगा, पूछ लेगा कोई भी, है कि नहीं? क्लियर है, कहीं भी यूज हो सकता है। क्लियर है बेटा, किस बच्चे क्लियर है? याद रखना, पूछूं पॉजिटिव नेगेटिव, पूछूं एग्जांपल दूं, बताना जरा। न्यूमेरिकल इन्हीं सब चीजों में टाइम निकल जाता है, तो पढ़ाने का टाइम कहां से बचता है? अगर लिखा हो 0.1 और 7, बताओ 0.17, अरे वाह नेगेटिव। अगर लिखा हो 5 और 7 8, अरे बहुत बढ़िया, कर लोगे ना दिमाग में। अब आता प्रॉपर्टी नंबर 15। यार भैया क्या कर रहे हो? अब आता इनइक्वालिटी इन लॉग, लास्ट इनइक्वालिटी ऑन लॉग, लॉग पे इनइक्वालिटी किसी भी किताब में नहीं लिखी। जितनी चीजें मैंने तुम्हें बताई है ना, ये एक्स वाई जेड कितनी भी किताब प्रॉपर्टी में खत्म है बेटा। किसी भी किताब में सब लाइन से जैसे मैंने लिखवाई ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके, इतना। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है क्रैश कोर्स की? बताओ क्या दिक्कत है? टाइम कम है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं, ए टू जेड कोई दिक्कत नहीं। मुझे तुम बोलता मैं तुम्हें 10 दिन लॉग पढ़ाता, 10 दिन, 10 दिन लॉग पढ़ा के भी खत्म कराता। सबसे बड़ी दिक्कत है कि टाइमिंग की प्रॉब्लम, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं। चलो, अगर लिखा हो log 2x ग्रेटर देन log 2y, और अगर लिखा हो log 0.3x इज ग्रेटर देन log 0.3y। अब बेटा मुझे x और y के बीच में ये दोनों चीजें गिवन है, ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं में log से log इक्वल होता तो log से log कैंसिल हो जाता। पर ग्रेटर देन में क्या हो, ग्रेटर देन में मैं बता दूं log से log को कैंसिल करना है। अगर बेस 0 से बड़ा है तो जैसा है वैसे ही आएगा, पर अगर log से log कैंसिल करो और बेस 0 से छोटा है तो साइन चेंज हो जाए, याद रखना। अगर बेस 0 से बड़ा है तो जैसा साइन लगा है वैसे ही साइन रहेगा, और बेस 0 से छोटा है तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये याद रखना, आज की क्लास में यूज होगा। क्लियर बेटा, याद रखना जी। क्लियर है बेटा, किस बच्चे को क्लियर?
सर याद रहेगा, अगर बेस 0 से बड़ा है तो जैसा साइन है वैसे ही रहेगा, और बेस 0 से छोटा है, ठीक है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा। अब बताओ किस चीज बच्चों पूरा क्लियर हो गया? सर जितना लिखवाया सारा सारा A to Z क्लियर है। हैंड रेज करके बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ और फिर हम न्यूमेरिकल करते, मस्ती करते, मस्ती न्यूमेरिकल में आते। हैंड रेज करके। बहुत बढ़िया, मैं देख लेता हूँ कौन कौन हैंड रेज में, मेरे बच्चों में से कौन कौन हैंड रेज में से। अब तो सब आ गए हैंड रेज में से जी, थैंक यू। अब स्टार्ट करते न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल्स, अब जितनी मैंने प्रॉपर्टी बताई कहीं ना कहीं इन्हीं प्रॉपर्टी से यूज होकर न्यूमेरिकल चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आज का लाइन से कराता हूँ, काफी सारे न्यूमेरिकल। अरे अरे अरे, प्रॉपर्टी नंबर 15 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 16 भी है। अच्छा बताओ, अगर लिखा हो a की पावर x, ये तो तुम्हें मैंने पहले बता रहा, क्या मैं a की पावर x को e की पावर x log a लिख सकता हूँ? यस या नो? भाई e तो हो गया एंटी लॉग, e से लॉग कट जाता है, तुम्हें पता है। यस या नो? अगर लिखा हो b की पावर y, b की पावर y, ये तो मैंने 12th में पढ़ा रखा है। b की पावर y को क्या लिखूं? पहले क्या लिखूं? e, फिर पावर, फिर लॉग, फिर बेस, ऐसा आता है ना? बताओ बताओ बताओ, क्या लिखो बताओ? e आगे बेटा, फिर क्या है तुम्हारा बता? y log b। किस बच्चों क्लियर? जी, जब भी तुम ऐसी कोई चीज आए और तुम अटक रहे तो इसको इस फॉर्म में चेंज कर दो। सुना गया बेटा? ऐसी कोई भी चीज है अटक रहे इस फॉर्म में चेंज कर दो। याद रखना, सबको पता है, इससे ये आ जाएगा, इससे ये भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कराता हूँ न्यूमेरिकल्स। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। काफी सारे न्यूमेरिकल्स मेरे पास, जितनी जल्दी पिछली क्लास की खत्म नहीं हुई इतनी इकट्ठे करके रखे हो। छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। और भी कोई प्रॉपर्टी है क्या? थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, प्रॉपर्टी कोई और आ गई तो। सही बात है गलत बात है कि नहीं? फिर मैंने लिख दिया न्यूमेरिकल्स ऊपर। ठीक, पहला क्वेश्चन दिमाग लगाना, स्टार्ट में छोटे से कर रहा हूँ। log 2 tan 1 डिग्री, उतारना मत कुछ भी, कोई बंदा उतारेगा। log 2 tan 2 डिग्री, log 2 tan 3 डिग्री से लेकर डॉट 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 log 2 बेस में 2 log 89 डिग्री। इसकी वैल्यू बताओ। चलिए इसकी वैल्यू बताइए फटाफट। सब आपके पास है, बहुत बढ़िया। किसी ने बताया देखें, लॉग, एक बच्चा कह रहा log 89 नहीं, एक ने बोला 0। अच्छा मुझे बताओ, कहीं ना कहीं बीच में जाके log 2 tan 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ, बीच में कहीं, कहीं बीच में, कहीं बीच में log 2 tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। और log 1 की वैल्यू 0 होती है 2 की बार। और अगर 0 को तुम किसी से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। हो गया खेल खत्म? यस या नो? क्लियर है बेटा? मुश्किल आपके लिए है, मैथ इसीलिए तो कह रहा हूं, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत मजा बहुत आएगा समझने में। पेपर में तुम्हारा ये दिमाग चल पाएगा नहीं चल पाएगा, ये आपके दिमाग पर डिपेंड करता है, आपने कितनी प्रैक्टिस करी, कितनी याद। अगला log 16, log बेस 4, log 2 16। करिए फटाफट, ये तो आसान है। इसको 1 बनाने की कोशिश करो। 16 को 2 की बात, दिमाग लगाओ फटाफट बताइए। बहुत सारे बच्चों ने बता दिए, ये लगा लो। log 16, log 4, log, क्या मैं इसे 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ? यस या नो?
अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या आएगा तुम्हारा, लॉग बेस 4। क्या ये पावर आगे आ जाएगी, आगे आएगी तो यहाँ पे 4 और 4 हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो 2 2 वो 1 हो जाएगा, ये 1 हाँ है ना, क्लियर बेटा, लॉग बेस 2 2 तो 1 हो जाएगा, क्लियर बेटा, और 4 आ गया, 4 इंटू 1, क्लियर है बेटा यहाँ तक, हैंड रेज करके बताइए जिनको क्लियर है। और यहाँ पे आएगा लॉग 16, जब ऊपर नीचे सेम है तो लॉग 1 हो जाएगा, और लॉग 1 की वैल्यू क्या होती, सॉरी 1 हो जाएगा, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। बेटा 2 की पावर 4 लेके आया, वो 1 हो गया, 4 4 ये 1 हो गया, और लॉग 16 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। क्लियर है बेटा, यस या नो, बताइए बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, ये तुम्हारे प्रैक्टिस से डिपेंड है, मैं तो करा दूंगा, मैं तो बहुत करा दूंगा। लॉग 1/2 माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाना, लॉग 1/2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 मिनट का टाइम दिया, पहले माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाना, फिर लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी लगाना, और एक्स की वैल्यू डिवाइड लिख लो, फिर 1/2 की पावर 0 जो भी होता है। जिसका आंसर आए बता देना बेटा, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है सर। लॉग बेस में 1/2, यहाँ पे अगर 2x प्लस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1/2 की पावर, यहाँ तक क्लियर है बेटा, माइनस की प्रॉपर्टी, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद, लॉग ए बी इक्वल टू एक्स, तो b इक्वल टू ए की पावर x, तो 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 1/2 की पावर 0। भूल के क्या बेटा, अब इतनी ऐसे भूलोगे तो फिर कैसे हो जाएगा, पहले बताओ, ये तो आप पे शूट नहीं करता, ये तो बात है, मैं समझा तो दूंगा, समझा में आ जाएगा, मैं तो तुम्हें जेई मेंस की एक क्लास दे रहा हूँ, एडवांस की क्लास थोड़ी दे रहा हूँ, मैं एडवांस तक की क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, ये कट जाएगा, जी हाँ 1 से 1 कट जाएगा, एक मिनट, 2x प्लस 1 एक्स प्लस 1 ही था, और x की वैल्यू क्या आएगी, 2x, x इक्वल टू 0, यस सही है, सही है। मुश्किल था क्या, पहले बताओ मुश्किल था क्या, यही तो बात है। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 3 हो गए, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा लेवल। क्वेश्चन नंबर 4, लॉग बेस 2, फटाफट करना जरा, 1 प्लस एक्स, लॉग बेस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3, फाइंड एक्स। लॉग बेस 2 1 प्लस एक्स और x प्लस 3 इक्वल टू 3, फिर 1 प्लस एक्स और x प्लस 3 इक्वल टू 2 की पावर 3, यहाँ तक सही है। यहाँ पर x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ तक सही है बेटा, पहले बताओ। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पर x प्लस 5 और x माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -5, और x की वैल्यू 1,
ये बताओ x की वैल्यू -5 हो सकती है? मुझे बताओ -5 हो सकती है? क्योंकि मैं -5 पुट करती वो नेगेटिव हो जाए। सब प्रॉपर्टी का खेल है, सब प्रॉपर्टी का खेल है। अब ये लगा लो, ये नहीं होगी, ये निशान इधर याद रखना, ये नहीं होगी, 1 हो सकती है। सही बात, बहुत बढ़िया। नहीं तो बच्चे बहुत, जिसको पता ही नहीं होगा क्या हो, तुम भी तो पढ़ रहे हो 3 साल से लॉग तो तुम पढ़ ही रहे हो, तुम्हें पता था क्या? ओके, अगला है, एक मिनट जाओ, ये इसकी वैल्यू निकालनी। इसके 4 ऑप्शन होंगे, इसकी वैल्यू निकालनी। इवेलुएट, इवेलुएट x की पावर ln x माइनस ln ln समझते हो ना, ln z y की पावर log, सॉरी log नहीं, ln, मेरे को आदत है, मेरे को भी आपकी जैसी आदत है, ln z ln x और z ln x और ln y, इसकी वैल्यू निकालना। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनकी वैल्यू पता कैसे पता चलेगा? फटाफट ट्राई करो बेटा, कैसे करोगे आप? देखो, अगर आपको भी ln x लिखने में दिक्कत हो रही है तो मैं क्या ln x को सिर्फ log x लिख सकता हूँ? आदत नहीं है ना हमको। जी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी ऐसी पावर वाली बात आएगी, जैसे a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, अगर ऐसी कोई वैल्यू आएगी तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाऊं? a की पावर x को क्या लिख रहा था? e x log a लिख रहा था। सही बात, गलत बात है कि नहीं है? तो जब भी ऐसी बात आएगी तो प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या आएगा? पहला e आएगा, फिर पावर वाली बात आएगी, पावर को मैं log x माइनस log z लिख सकता हूँ। मेरे को अगर ln में दिक्कत आ रही है तो, मेरे को आती है, इसलिए मैंने पहले बताया। सर मैंने e लिखा, फिर पावर लिखा, फिर मैंने log लिखा, फिर x लिखा। यस या नो? आगे बेटा, फिर हम इसे क्या लिखेंगे? मतलब e की पावर log z माइनस log x, ठीक है ना? पहले पावर, फिर log के साथ बेस लिखेंगे, फिर e की पावर log x माइनस log y, और फिर क्या लिखेंगे? log z। पहले तो क्लियर है? किसी बच्चों को क्लियर है? सर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, हैंड रेज कर बताओ जिनको पता चल गई। बहुत बढ़िया। और सबको पता कि सब कट पीट के 0 हो जाएगा। e की पावर, जी हाँ, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y आएगा। मैं एक बार चेक कर लूँ, x के ऊपर y z, y के ऊपर z x और z के ऊपर x y, ठीक है? हाँ बेटा, सब कट पीट के 0 आ जाएगा। e की पावर यहाँ पे आएगा log x इंटू log y माइनस log z इंटू log x, यहाँ पे आएगा log z इंटू log y माइनस log x इंटू log y प्लस log x इंटू log z। ये आ सकता है पेपर में बहुत, log y log z। क्या सब कट रहा है? क्या log x log y log x log y से कट रहा है? log z log x से log x से कट रहा है? और log z y log z y से कट रहा है? सब कटने के बाद e की पावर क्या बचेगा? 0 बचेगा, और e की पावर 0 1 होता है। यस या नो? पहले बताओ, e की पावर x log a, ये वाली प्रॉपर्टी लगाती। क्वेश्चन हिल नहीं रहा था, ये क्वेश्चन हिल नहीं रहा था, फिर भी हो गया। यस, अगला क्वेश्चन भी इसी से सिमिलर क्वेश्चन देता हूं, और वो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, एग्जाम में बड़ा खतरनाक तरीके से आया था, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करोगे? इफ, वहां पे ln लिख रखा था, मैं लिख दू इफ log x प्लस log y
प्लस log z इक्वल टू 0। इफ ये तो था ही गिवन 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 एंड x की पावर 1/log y प्लस 1/log z इंटू y की पावर 1/log y प्लस 1/log x z की पावर 1/log x। सब फाइल जब पहुंच जाती है तो उतार के बाद में कर लेना। log y इज e की पावर माइनस के, अगर ये e की पावर माइनस के बराबर देन फाइंड के पहले तो कर लोगे। एक बच्चा कह रहा है के की वैल्यू 1, मैं उनको नहीं बेटा गलत। फटाफट फटाफट बताओ। जानदार बस का जिसको 1-2 मिनट का ब्रेक चाहिए था चले जाओ फटाफट, जब तक ये ट्राई कर रहे हैं जल्दी सेम वैसे ही ट्राई करो। y वाले में z होना चाहिए, y हाँ y वाले में z और x, सॉरी z और x गलत बेटा, k की वैल्यू 0 भी नहीं है। बेटा किसी पे नहीं हुआ क्या? इतना टाइम कैसे लगा दिया? सेम प्रॉपर्टी बताइए, फिर तो हो गया। आसान करना नहीं है, मुश्किल आता नहीं है ना? हाँ जी बेटा, क्या मैं इसको पावर आ गई ना, जैसी पावर आती है मेरे दिमाग में क्या आता है? ई आता है। ई आते ही सबसे पहले क्या आता है मैं बताता हूँ। ई आते ही सबसे पहले आता है पहले पावर 1/log y प्लस 1/log z और बेस के साथ log x, या प्लस प्लस ही हो जाएगा, सब ई आएगा तो प्लस ही कर दूं ना। ये एक और स्टेप लिखूंगा दोबारा, e की पावर 1/log z प्लस log x इंटू में log y प्लस आगे चल भी जा। हाँ जी, e की पावर 1/log x प्लस log y और log z। यहां तक तो सही होगा सब बच्चों का? यहां तक किसी बच्चे को सही क्या? यहां तक तो हमने कर लिया था। मैं बता दूं, इसके बाद आपने दिमाग नहीं लगा पाए, पर इतना दिमाग लगा लिया बहुत बड़ी बात है। e की पावर log x अपॉन में log y, log x अपॉन में log z, log y अपॉन में log z, log y अपॉन में log x, देखते रहे ना, log z अपॉन में log x और log z अपॉन में log y। अब शायद ये भूल गए कि हमें एक वैल्यू और दे रखी है, कौन सी वाली? ये वैल्यू यूज नहीं करनी क्या? ये तो यूज ही नहीं किया आपने, बिना यूज करे कर रहे हो। अब ये बताओ, ये सब e की पावर है, क्या इसका और इसका बेस सेम है?
यस या नो? अगर इन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों में से अगर कॉमन लूंगा तो e की पावर 1/log y अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या log x प्लस log z बचेगा? बचेगा नहीं बचेगा पहले बताओ, यस या नो? अगर इन दोनों का बेस सेम है तो अगर इन दोनों में से 1/log z कॉमन ले लूं तो log x प्लस log y बचेगा। अब इन दोनों का बेस सेम है तो 1/log x कॉमन लेने पे log y प्लस log z बचेगा। यस या नो? अब ये बताओ मुझे, अगर तीनों का सम करने पे 0 है तो दो का सम तीसरे का नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ, दो का सम तीसरे का नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? बस आपने वो लाइन यूज नहीं की। बिल्कुल, e की पावर 1/log y, यहाँ पाएगा माइनस log y, 1/log z, यहाँ पाएगा माइनस log z, यहाँ पाएगा 1/log x, यहाँ पाएगा माइनस log x। होगा कि नहीं होगा? सब कटने के बाद e की पावर -1, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। कटने के बाद e की पावर -1, फिर -1 और फिर -1, -1 -1 -1, तो ये e की पावर -3 है। और ये अगर e की पावर -k के बराबर है, e की पावर -k के बराबर है ना, तो k की वैल्यू कितनी होगी बताओ? क्या k की वैल्यू 3 होगी कि नहीं होगी? यस या नो? बस वही वाली बात है, हल्का सा दिमाग से थोड़ा सा इधर उधर गया, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है बेटा? अब हैंड रेज करके बताओ, किसी यहां तक तो कर लिया था, यहां तक तो दिमाग लगा लिया, तो उसके आगे दिमाग थोड़ा सा लगाना, ये दिमाग तुम्हें एग्जाम में लगाना पड़ेगा। यस, पक्का? क्लियर है? एक बार हैंड रेज करके बताओ जिसको क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। क्या दिक्कत है बेटा, आगे करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं। यस यस यस, बहुत खूब। अगला 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 अगला, चलो ठीक है। हाँ जी, ओके, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देना तुम्हें, चलो थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन करते पहले। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए भैया जी? ये होगा तुम्हारा 6, सादा क्वेश्चन। अगर लिखा x1 x2 आर द सॉल्यूशन ऑफ log base 5 log 64 mod of x प्लस 25 की पावर x माइनस 1/2 इक्वल टू 2 की पावर x, और फाइंड x1 इंटू x2, x1 मल्टीप्लाई x2 निकालने का। कैसे करोगे? जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। यस, सबसे पहले बताओ, चलो छोटो मैं बताता हूँ, तुम अगर करोगे तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ऐसा कोई चीज नहीं। सबसे पहले बताओ, यहाँ पे 5 दिख रहा है, क्या मैं इसको इधर ले आऊं? इसके नीचे आ जाएगा ना, 5 के नीचे, बिल्कुल सबके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पाएगा लॉग, यहाँ बचेगा 64 मॉड एक्स प्लस 25 की पावर एक्स माइनस 1/2, 5 इक्वल टू, यहाँ पे जो भी होता पावर बन जाती है, 5 की पावर 2 की पावर एक्स। यस या नो? आइए बेटा, जी हाँ, तो यहाँ बन जाएगा लॉग 64 मॉड एक्स प्लस 25 एक्स माइनस 1/2। इसको क्या मैं 25 की पावर एक्स लिख सकता हूँ? यस या नो? लिख दिया ना, 25 के 5 का स्क्वायर की पावर एक्स, 25 क्या 25 की पावर एक्स से 25 की पावर एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे log 64 मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। यस या नो? ठीक है बेटा, अब मॉड ऑफ एक्स यहाँ पर आएगा और ये 64 चरणों में चला गया, 64 की पावर 1/2 होगा कि नहीं होगा? यस या नो? देख लो, जी हाँ। अब मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 64 की पावर 1/2, क्या आपका 8 होता, सॉरी 64 का 8 होता कि नहीं होता? यस या नो? अगर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 8 है तो प्लस माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 8 हुई कि नहीं? यस या नो? अब बता दो, बहुत मुश्किल था क्या? अगर x1 की वैल्यू 8 है, दो सॉल्यूशन है ना, x1 x2, तो x2 की वैल्यू क्या होगी? -8 होगी कि नहीं होगी? यस या नो? x1 x2 सॉल्यूशन है, मतलब x1 एक सॉल्यूशन है, x2 एक और, और मुझे निकालना है कि x1 मल्टीप्लाई x2। अगर x1 मल्टीप्लाई x2 करो तो -64 आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बता दो ऐसा कौन सा स्टेप है जिसको, जो आपको नहीं पता था पहले से? सारे स्टेप पता थे,
बस आपको इधर उधर करने थे। इधर उधर अगर नहीं करोगे, आप सोचोगे नहीं होगा, तो कोई बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन में चले। जी हाँ, चलिए आइए बेटा, बहुत बढ़िया। चले ना, बस प्रैक्टिस कर लेना, मैं क्या करूं आप। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बोर्ड में, सॉरी जेई में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, जितने ज्यादा क्वेश्चन करो उतना समझ में आएगा। लॉग आपसे पूछूंगा प्रॉपर्टी, सब प्रॉपर्टी खेल है। एक बार करने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। एक मिनट, ये तो गलत है, मैंने लिख रखा है क्वेश्चन गलत, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ भी सही किया है। एक मिनट दो मुझे। अरे कितने क्वेश्चन है भाई, तुम कितने कहाँ तक कर पाओ। एक मिनट रुक जाओ। सही कहाँ है इसका। नहीं सही 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 सही, मुझे लगा गलत है। हाँ जी बेटा, और आपको बोला है, क्या बोला होगा इसके अंदर, एक्स का इंटरवल निकालना। फाइंड एक्स का इंटरवल, ये मैंने ऑप्शन आपको उसमें दे रखा है, स्क्रीनशॉट भेजी थी जो। फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स, 4 ऑप्शन होंगे, इंटरवल ऑफ एक्स निकालना। छोड़ो उधर मत देखो, इधर देखो। करने का तरीका क्या है पहले, अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालू, ठीक है, सब पता आपको, ए टू जेड सारी चीजें पता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं पता, बस आपको अपना दिमाग खोलना है। अगर आपको नहीं पता कोई, क्या मैं इसे लॉग 0.3 एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ? क्या लॉग 0.09 को 0.3 का स्क्वायर और एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? यस या नो पहले बताओ। किसी किसी किताब में 0.3 का स्क्वायर दे रखा है। जी हाँ, आया बेटा। और किसी किसी में 0.09 रिपीट करता है, कई बार बहुत बार रिपीट कर जाता है, सेम सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, जितने ज्यादा क्वेश्चन करो उतना। अब यहाँ पे 2 आ गया है, तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर बेस की वैल्यू कभी 0.3 और यहाँ पे x माइनस 1, क्या मैं इसे 1/2 लॉग 0.3 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ बेस में 0.3? यस या नो? मुझे चैट करके बताओ कि हाँ भैया लिख सकते हो नहीं लिख सकते, पहले बताओ कि हाँ तुम लिख सकते हो, तुमने बताया है तो तुम लिख सकते हो, जबरदस्त लिख सकते हो, बहुत बढ़िया। अब अगली बात बताओ कि क्या इस 2 को मैं इधर ले आऊं, क्योंकि लॉग से लॉग तो कटेगा नहीं, जब तक ये रहेगा तब तक कटेगा क्या? नहीं कटेगा। या तो इसको अंडर रूट बना लो यहाँ पे, या फिर इसको दिला के उधर स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करना अच्छा लगता है। लॉग 0.3 बेस में 0.3, एक एक चीज बता बेटा, एक एक चीज। तुम मुझे बोलो भैया क्या कर रहे हो आप, हमें लग नहीं रहा कि हम जेई पढ़ रहे हैं। एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ, और लॉग 0.3 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और लॉग 0.3 और एक्स माइनस 1। यस या नो? क्लियर बेटा यहाँ तक? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं लॉग से लॉग कैंसिल करूं, मुझे बताना, अगर मैं लॉग से लॉग कैंसिल करूं तो साइन चेंज होगा कि साइन सेम रहेगा? मुझे बता दो चलो। चेंज होगा कि सेम रहेगा? आपने बोला चेंज, क्योंकि बेस जो है वो 0.3 है, एक से कम। यहां तक किस किस बच्चे को क्लियर, पहले बता दो, समझना चाहता हूँ कि किस किस बच्चे के दिमाग में चल रही है बात। हैंड रेज कर बताओ, हैंड रेज। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, जबरदस्त। अब इसको एक तरफ ले आता हूँ, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे दोबारा इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ेगी, अगर तुम मेरे पास पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यस या नो? और ऐसा जो है ना, कंपटीशन बहुत बार आएगा कि ये ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 होता तो एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 2, सही बात है, पर ये लेस देन ग्रेटर देन की आदत नहीं है। तो भैया हमें कैसे पता चलेगा कि क्या आंसर है? मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा, नंबर लाइन बना, इसका आंसर क्या है पता कैसे चलेगा? ऑब्वियसली होता है लेस देन ग्रेटर, तो नंबर लाइन बना लो। मैं रटाऊंगा नहीं, लोग रटा देते हैं यहाँ पे,
यहां से सॉल्यूशन आ रहा है 1, यहां से सॉल्यूशन आ रहा है 2, या तो ये इंटरवल होगा या ये दो इंटरवल होगा, ऐसा होता है ज्यादातर। मुझे कैसे पता चले कौन सा आंसर है? चलो मैं वैल्यू पुट करके चेक करूंगा। 1 से पहले कोई वैल्यू बताओ, 1 से पहले कोई वैल्यू बताओ। इतनी देर में तो कर लेता। 0, अगर मैं 0 पुट करूं यहाँ पे और यहाँ पे, क्या 0 से बढ़ा रहा है? 0 पुट करूं यहाँ पे और 0 पुट करूं यहाँ पे, क्या 0 से बढ़ा रहा है? 0 पुट करूं -1 आएगा, 0 पुट करूं -2 आएगा, -1 और -2 को मल्टीप्लाई 2 आएगा। क्या 0 से बढ़ा रहा है? यस या नो? सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? -1 -2 पुट करके देख लो ना। 0 -1 0 -2 ग्रेटर देन 0, 1 2 इज ग्रेटर देन, सेटिस्फाई है कि नहीं? यस या नो? सेटिस्फाई तो टिक, ये आंसर है। अगला 1 और 2 के बीच में वैल्यू पुट करो, 1 और 2 के बीच में वैल्यू पुट करो। 1.5, अब बताओ 1.5 -1 और 1.5 -2 कॉमन लिया है, कॉमन स्क्वायर कैसे खत्म किया? 1.5 -1 1.5 -2 क्या 0 से बड़ा है? क्या -0.5 इंटू, सॉरी 0.5 इंटू -0.5 क्या 0 से बड़ा होता? नहीं होता है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव का नंबर मल्टीप्लाई करने में 0 से बड़ा होता? नहीं, ये नहीं। सही बात है बेटा। अब 2 से बड़ा कोई वैल्यू पुट, ये तो आसान है, फटाफट फटाफट। 2 से बड़ा वैल्यू पुट करो, 3, 3 -1 और 3 -2 क्या 0 से बड़ा होगा? बिल्कुल बड़ा होगा। 1 इंटू 2 0 से बड़ा होगा। यस या नो? क्लियर बेटा? यानी आंसर है आपका -3 से 1 और 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये इंटरवल है उसका। परंतु अगर तुमने ये लिख दिया ना, पहले तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो यहां तक क्लियर है कि नहीं? ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अरे आ गया, ऐसे तो कुछ भी आ सकता है यार, कितना हो सकता है? x-2 x-4 लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, कुछ भी आ सकता है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ऐसी नंबर लाइन बना लो, बीच की वैल्यू पुट करना, आराम से आ जाए। हैंड रेज करके बताओ, ये बात जो नंबर लाइन वाली बात है किस बच्चे को क्लियर है? और 36 बार मैंने 11th क्लास में पढ़ा है। हैंड वेज और हैंड वेज हो जाएगी, और अब ये बात क्लियर हो जानी चाहिए अगर आप कंपटीशन पढ़ रहे हो। अच्छा, अब बताओ ये आंसर, क्या ये आंसर सही है? नहीं, इसमें से एक आंसर गलत है। क्यों गलत है? इधर आ जाओ। आपको अच्छे से पता है लॉग के अंदर जो भी होता है वो 0 से बड़ा होता है, होता है ना? होता है। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। यस या नो? अबे हाँ या ना? अब ये बोला 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये तो हो ही नहीं सकता। क्या 1 से छोटा हो सकता है? क्योंकि दूसरा आंसर ये कह रहा है कि 1 से बड़ी होनी चाहिए। कॉमन आंसर कौन सा है? अपना बताओ, कॉमन आंसर कौन सा है? एक तो ये बता रहा है, कॉमन आंसर कौन सा है? बताओ कौन सा आंसर कॉमन? बिल्कुल 2 से इन्फिनिटी, जो सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि इसने बोला 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है बेटा? अरे ये कह रहा है ना 1 से बड़ा होना चाहिए, बोला कि नहीं बोला? पहले बताओ, यस या नो? बेटा चैट करके बताओगे, होगा नहीं होगा तो मैं दोबारा बताऊंगा। आराम से बैठ के, कोई फायदा नहीं है। नहीं क्लियर, एक और बार बोलो, मैं एक और बार बताऊंगा। चुपचाप बैठ के कोई फायदा नहीं है कि और कोई पूछेगा उसके सॉल्यूशन में मैं दूं। ये दिक्कत है, ये आपको बताना पड़ेगा। समझ में आ गया बेटा? सबसे पहले बताओ, लॉग के साथ वाला कभी नेगेटिव, ये हमेशा कभी नेगेटिव होता है ये वाला? ये हमेशा, इससे पता चल गया 1 से बड़ा होना चाहिए। और इससे पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि या तो 1 से छोटा है या तो 2 से बड़ा है। तो एक आंसर तो इससे पता चला और एक आंसर 1 से बड़ा बोल रहा है, तो दोनों कॉमन आंसर होगा 2 से इन्फिनिटी। क्लियर है? और बहुत इंपॉर्टेंट भी याद रखना, ये आया हुआ है बहुत जगह। हैंड रेज करके बताओ जिनको क्लियर, फिर मैं आगे चलूं। जब एक करो ना, मजा आएगा बहुत, बहुत मजा आएगा। तुम भी बोलो भैया ने ऑनलाइन ही इतना बढ़िया करा रखा है। जी, ओके ओके ओके। अगला क्वेश्चन करना है अपने आप, अपने आप करना जरा थोड़ा सा। चलो अपने आप करो एक बार, थोड़ा सा अपने आप करो। जल्दी जल्दी करना।
बेटा इसके जैसा ही तो नहीं होता कुछ, अब जैसा हो तुम कर लोगे। जैसे में ये होगा कि x माइनस वन की जगह मैं x-2 लिख दूंगा, और जहां 0.3 लिखा होगा 0.2 लिख दूंगा, 0.04 लिख दूंगा। इसी को करो आप, इसके जैसा कुछ भी आएगा तुम कर लो गारंटी। यहाँ पे एक नई चीज आ गई ना, वो है ये वाला पार्ट। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये वाला पार्ट आ गया, और ये वाला पार्ट पहली बार नहीं, हर चैप्टर में आएगा ये। मैं तो बहुत बेसिक से पढ़ा रखा आपको, इतना बेसिक से थोड़ी पता चल जाए। जब हो जाए तो डन लिख देना बेटा, मैं चलूंगा आगे, अगला दूंगा। ये लगा लो, ये जे एडवांस में आया हुआ है, ये एडवांस क्वेश्चन था। चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतने हीरे हीरे की तरह क्वेश्चन कराए जा रहा हूँ। नेक्स्ट दूं अगला, ट्राई करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इतना होने का तो बहुत है लॉग, सबके मैं ऐसे ही कराऊंगा 30 40 40 अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बेसिक बता के, उससे ज्यादा थोड़ी। अच्छा, इवेलुएट या फाइंड एन, इफ एन इक्वल टू सिग्मा आर की वैल्यू 2 से लेकर 2014 1/log आर पी, वेयर पी इक्वल टू 2 × 3 × 4 ... 2014। सब इधर उधर आए हुए कुछ। सिग्मा का मतलब समझते हो? समेशन, सम। और इसका मतलब समझते हो? पाई का मतलब, अगर इसका मतलब सम होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। अब एक क्वेश्चन दूंगा इसके ऊपर, तुमने देखा नहीं होगा। चलो इसको करो। चलो मैं तुमसे पूछूंगा, मुझे बताना जरा। सबसे पहले आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको ये ऐसे निशान है कि नहीं, इन सब निशानों से बहुत डर लगता है, दूर से देख के छोड़ने का मन करता है। ध्यान सुनो, आज ये बताओ आर की जगह सबसे पहले मैं क्या पुट करूं? आर की जगह सबसे पहले क्या पुट करूं? 2 पुट करूं। फिर आर की जगह क्या पुट करूं? 3 पुट करूं। फिर आर की जगह क्या पुट करूं? 4 पुट करूं। और लास्ट में आर की जगह क्या पुट करूं? 2 से लेकर 2014 बोला, 2014 पुट करूं। अब तुम समझे नहीं, मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई की थी। काम तभी बन पाएगा, काम तभी बन पाएगा, कब बन पाएगा बताओ? जब 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 क्या हो? बेस सेम हो। बेस सेम करने के लिए मैं इनको पलट दूं, ऊपर ले जाऊं? अगर मैं इनको पलटूंगा तो बेस क्या बन जाएगा? बेस क्या बन जाएगा बताओ? P बन जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। P बन जाएगा 3 हो जाएगा। P बन जाएगा 4 प्लस लॉग बेस P और 2014। यस या नो? आया ना? अब आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी की, अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2014। अब 2 से लेकर 2014 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ? P आएगा।
अब बताओ इसकी वैल्यू n की वैल्यू 1 आएगी नहीं है? बहुत मुश्किल था क्या ये? खेला खेल, सब प्रॉपर्टी का खेल है भैया, प्रॉपर्टी खेले जा रहे हो। सही है, कर लोगे ना? ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। एक और देना है ऐसे ही? दिखता मुश्किल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 एक और देता हूं। log 1 अपॉन log xy z 1 अपॉन log yz xyz 1 अपॉन log zx xyz। इवेलुएट करना। इतनी देर में तो हो जाता, इतनी देर में तो बच्चे कर जाते। खेल गए, ऊपर लेके गए इसको। सर लॉग चेंज हो गया, बेस में एक्स वाई जेड, ऊपर आएगा एक्स वाई। लॉग एक्स वाई जेड, बेस में आ गया वाई जेड। लॉग एक्स वाई जेड, बेस में आ गया जेड एक्स। अगर प्लस में है तो बेस तो एक्स वाई जेड ही रहेगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा। यस या नो? प्लस में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो लॉग यहाँ पे एक्स वाई जेड और यहाँ पे एक्स वाई जेड का स्क्वायर। तो तुम्हें पता है 2 log एक्स वाई जेड और फिर एक्स वाई जेड, और आंसर आएगा 2। जबरदस्त, सबने कर लिया था। हो जाए एक और, लिखिए एक और। ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। पलटने वाला तो आपको आएगी। ठीक है बेटा, पलटने वाला आ गया। और पलटने वाला अब अलग अलग करने वाला देखो। अलग अलग करने वाला, अलग अलग करने वाला। एक मिनट रुक जाओ। अलग अलग करने वाला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो ये वाला करो। क्वेश्चन नंबर 11 log base 2 3 log base 3 4 log base 4 5 लास्ट में है log base n n plus 1 इक्वल टू 10 और फाइंड n की वैल्यू निकालें। अभी अपॉन में तो है नहीं। मुझे बताओ, ये बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? क्या मैं इसे log 3 अपॉन log 2 और log 4 अपॉन log 3 लिख सकता हूं? तो ये कट जाएगा, यस या नो? यानी ये कोने वाला, ये कोने वाला। हाँ या ना? उसी प्रकार इसको तोड़ूंगा तो log 5 अपॉन में log 4 आएगा कि नहीं आएगा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और लास्ट में लिखूंगा log n plus 1 अपॉन में log n। तो कहीं ना कहीं ये अपने पिछले वाले से सब कट जाएगा। क्या ये कोना और ये कोना बचेगा, नहीं बचेगा? यस या नो पहले बताओ, हाँ या ना? बोलो ना, यस या नो? तो यहाँ पाएगा log n plus 1 अपॉन में log 2 और यहाँ पाएगा 10। सही बात है बेटा, क्लियर बेटा? इसको मैं log बेस 2 n plus 1 लिख सकता हूँ। आप बता दोगे? इसके आगे n plus 1 इक्वल टू 2 की पावर 10, तो n plus 1 इक्वल टू 1024, तो n की वैल्यू 1023। क्या कहते हो पहले बताओ, हाँ या ना? कैसा, खुद सोच के देखो ना, मजे ही मजे हैं बेटा इसके अंदर। जी सर, वो उल्टा करने वाला तो ये अलग अलग सब प्रॉपर्टी है ना। यस। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 चाहिए एक और क्वेश्चन? यार अब एक कुछ कुछ ऐसा थे ना जो दिखने में मुश्किल हो। एग्जैक्टली दे देते क्वेश्चन। ये आता पाई, पाई का मतलब होता प्रोडक्ट। जब सिग्मा होता था क्या होता था? जैसे एक से लेकर क्या पुट करते हो 10 तक और प्लस करते हो, और पाई में होता तो क्या करते हो बताओ? मल्टीप्लाई।
आर की वैल्यू 2 से लेकर 1023 तक, और बोला लॉग आर प्लस इवेल्युएट। कितनी गंदी है शकल इसकी। कुछ लोग पाई ऐसे भी लिखते हैं। आइए बेटा, यस, आप अपने आप करो। आर की जगह पहले 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, फिर 4 पुट करो, मल्टीप्लाई कर देगा। अरे वाह, मानना पड़ेगा बेटा। आयुष का भी सही है, यश का भी सही है, उससे पहले भी सही है। अच्छे हैं बच्चे। सर पहले 2 पुट करो, 2 और 3 आएगा, 3 पुट करो, 3 4 आएगा, 4 पुट करो, 4 5 आएगा, लास्ट में 1023 पुट करो, 1023 और 1024। इसको जब अलग अलग करेंगे मेरे भाई तो log 3 अपॉन में log 2, log 4 अपॉन में log 3, log 5 अपॉन में log 4, log 1024 अपॉन में log 1023। सब कट जाएगा, सबको बता, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा। बस क्या बचे बताओ, log 1024 अपॉन में log 2। मुश्किल किसी को लगे पर मुश्किल है नहीं, log 2 और 1024। अब ये बताओ किस इसका सही। 2 की बार 10 होता है, 10। बहुत बच्चों को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा भैया हम कर सकते हैं बहुत कुछ, सही बात है ना। यस यस यस। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आसान है। इवेल्युएट दोबारा सिग्मा वाला दे रहा हूँ। इवेल्युएट ये मैंने अपना बनाया था, आर की वैल्यू 1 से लेकर 1023 तक, लॉग पी। जितना आज लॉग पढ़ेंगे उतना ही बेटा पढ़ेंगे। और पढ़ना है लोग आज की क्लास के बाद, या बहुत है लॉग। चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं। वेयर पी इक्वल टू 1024 फैक्टोरियल। करे बेटा, वेयर पी इक्वल टू 1024 फैक्टोरियल। सिग्मा यहाँ पे, पाई नहीं है, याद रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करूंगा मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सर पी की जगह तो कुछ पुट किया ही नहीं, तो पी की जगह पी 1 पुट करेंगे 2 आएगा, प्लस 3 पुट करेंगे 2, 1 पुट करेंगे 2 आएगा, 2 पुट करेंगे 3 आएगा, 3 पुट करेंगे 4 आएगा, लास्ट में 1023 पुट करेंगे तो 1024 आएगा। प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 1024। क्या मैं इसे इसमें 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1024 है, क्या इसके अंदर मैं अपने आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? और 1 से लेकर 1024 तक मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं हम 1024 फैक्टोरियल। यस या नो? और 1024 फैक्टोरियल की वैल्यू पी है, उधर देख लो, और इसकी वैल्यू 1। बढ़िया बेटा, यस बढ़िया है ना। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, फीस जमा करो नालायक को। थैंक यू बोलते रहो, चलो भैया दूसरी क्लास से पहले ही करनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 14, ये आया हुआ है बहुत बार। लॉग बेस 3, देख रहा बेटा 12, लॉग बेस 36 3
माइनस लॉग, इंटरेस्ट बहुत आता मैथ्स पढ़ने में, और लॉग 108 3। इसकी वैल्यू ऑप्शन दे रखे होंगे 4, इनकी वैल्यू होगी ए बी सी डी ऐसी, A2 B3 C-2 D1, ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। ये बताओ इनमें से किसकी वैल्यू। चलो मैं कराता हूँ, फिर भाई करने के लिए तुम कर नहीं पाओगे। इधर देखो, इधर तुम कर नहीं पाओगे, मैं कराऊंगा ये करने के लिए तुम। सबसे पहले बताओ इसे log 3 12, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा दोनों का बेस सेम हो जाएगा, log 3 36, log 3 4 और log बेस 3 108 होगा कि नहीं होगा? यस या नो? यस या नो? बहुत बढ़िया, है ना? सब प्रॉपर्टी खेल रहे हो भैया। अच्छा ये बताओ, अब मैं क्या करूंगा, इसमें से जितने 3 के मल्टीपल उन्हें 1 बना दूंगा। क्या मैं 12 को 2 का स्क्वायर, 12 को ऐसे निकाल रहा हूं मैं, कहीं तुम मत सोचना कि मैं अपने मन से निकाल रहा हूँ। क्या 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकता हूँ? 12 को 2 का स्क्वायर इंटू 3, 36 को और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 108 को मुझे भी नहीं पता, 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, 27 चौक 108। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे ऑप्शन होंगे बहुत बार। आपको पता है कि अगर प्लस मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं log 3 2 का स्क्वायर प्लस log 3 3। इधर लिख सकते हैं हम log 3 2 का स्क्वायर log 3 3 का स्क्वायर। देखते रहना बेटा, फिर मेरे से मत बोलना कि सब अच्छा ही अच्छा है, कुछ कैलकुलेटिव ना है। इसे हम लिख सकते हैं log 3 2 का स्क्वायर, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं log 3 2 का स्क्वायर प्लस log 3 3 का क्यूब, log बेस 3 3 3 का क्यूब, यहां तक लिख सकते हैं। अब मैं जिन जिन की वैल्यू पूछूं उसकी वैल्यू डायरेक्ट बताना, इतना दिमाग तो होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी ये लिख दिया मैंने, इस 2 को आगे ले आओ, 2 log बेस 3 2, इसकी वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी? यस या नो? इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 log बेस 3 2, और इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। सही बात, आइए बेटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 log बेस 3 2, और यहाँ पे अगर 2 log बेस 3 2 और इसकी वैल्यू 3 होगी। यस या नो? यस यस यस। इतना करने के बाद बच्चा अटक जाएगा। मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। ये तो हो गया, ये तो 1 हो गया, ये तो सब पता है इन सब बच्चों को। ये बताओ इन चारों में एक चीज सेम है, बताओ 1 2 3 सब में log 3 बेस 2 सेम है, log बेस 3 2 सेम है। इसको मैं टी मान लेता हूं, क्योंकि इसको लेके सॉल्व करना तो मल्टीप्लाई करना तो बेकार है। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे टी मान के मल्टीप्लाई करो, खुद बताओ। बाद में जहां टी आएगा वो लिख देना, इजी हो जाएगा। 2t प्लस 1 2t प्लस 2 माइनस 2t और 2t प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2t प्लस 2 माइनस 4t स्क्वायर माइनस 60। अब बताओ क्या 4t स्क्वायर तो 4t स्क्वायर कट गया, 4t और 2t 60 से 60 कट गया, क्या आपका 2 बचा? कह रहे भैया ये तो एकदम कट गया पूरा पूरा, और इसका आंसर आ गया 2, यानी ए आंसर। यस या नो? क्या भैया समझ में आ गया? बेटा कोई हर चीज के शॉर्ट, ये जो तरीके हैं, ये अगर आपको लग रहा हो कि हम यहाँ पे आके शॉर्ट तरीके सीखते नहीं, हम यहाँ पे ज्यादा प्रॉपर्टी सीखते हैं। शॉर्ट तरीके कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन है अभी करना है कि घर के लिए करना है, बताओ।
अभी करना घर के लिए, समझ में आ गया ना? यानी log base 3 वाले को जी। क्वेश्चन नंबर 15 अभी करना है कि घर पे? अभी करना है या टाइम लगवा दोगे तुम? वही है इवेलुएट, घर पे कर लेना यार, अभी टाइम कम है, अभी तुम जे वाले क्वेश्चन में पहुंचा भी नहीं। 250 लॉग बेस में 50, ये 5 लॉग 5 यहाँ पे 10 लॉग बेस 1250 और 5, और इसका आंसर लिख दे तो घर पे जाकर कर लेना। आंसर इसका 2 ही, इसका भी आंसर 2 ही है। हाँ मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ अब, जो एडवांस वाले वो करा रहा हूँ। पहले एडवांस वाले ही करा दूं क्या? एडवांस वाले क्वेश्चन कौन कौन से थे? एक मिनट। अच्छा ये रहा क्वेश्चन, ये वाला और एक और क्वेश्चन था ये वाला। चलो पहले मैं 2018 वाला कराता हूँ एडवांस। क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्यूशन वॉल्यूशन कुछ नहीं, मैं कोई किताब टाइप करा रखी है पहले से। log 29 ये देखो, ये एडवांस 2018 में आया था। log बेस 29 क्वेश्चन गलत उतार लेंगे तो हो जाएगा। log बेस 29 का होल स्क्वायर 1 अपॉन log बेस 2 log बेस 29 इनटू √7 की पावर 1 अपॉन log 47। ये 2018 में आया था, जेई 2018। मैं पहले बता दूं मैं एडवांस नहीं पढ़ा रहा, क्वेश्चन कोई भी आए कराऊंगा, पर पढ़ा मैं मेंस जेई मेंस रहा, एडवांस नहीं पढ़ा रहा। अच्छा कैसे करोगे? सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ फटाफट अपनी कॉपी में, सोचो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। इसको ऊपर ले जाओ, 7 की पावर ऊपर ले जाओ, आ जाएगा अपने आप ही। और चैट करके बताना इसकी वैल्यू कितनी है। सब बता रखा है बेटा, बहुत बढ़िया दीपक, बहुत बढ़िया रागिनी, बहुत बढ़िया प्रीति, आयुष, मानना पड़ेगा, देख लो खिलवाड़ कर दिया तुमने इसके साथ। सर √7 है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा बेस 7 4 हो जाएगा, इसे कहते हैं दम। और हमें पता है 7 की पावर 1/2 होगा, ये 1/2 आएगा, उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, यानी वहां जाके वो पावर बन गई 4 की पावर 1/2। यस या नो? ये 1/2 आएगा। अगले स्टेप में आएगा 7 log बेस 7 4 की पावर 1/2, तो यहाँ पर आएगा 7। अब बताओ 4 की पावर 1/2 2 होगा कि नहीं होगा? यस या नो? पहले तो क्लियर है कि नहीं? किस बच्चे को क्लियर है? सर पहले पलट दिया, फिर 1/2 ऊपर ले गया, पिछली क्लास में लास्ट क्वेश्चन, फिर 1/2 4 बन गया। सर इसकी वैल्यू तो 2 है। ओके पहले मुझे बताओ इसमें और इसमें कुछ सेम है क्या? log बेस 29 सेम है? log बेस 29 सेम है, उसको टी मान लो। जब मैं इसे टी मानूंगा तो टी का स्क्वायर 1 अपॉन log बेस 2t। यस या नो? यस या नो? एक और भाई, मैंने जो सेम था उसे टी मान लिया। अच्छा जब मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा बताओ? ये टी का स्क्वायर तो ठीक है, जब ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? बेस टी और 2 आ जाएगा, और ये टी ऊपर जाके क्या बन जाएगा? टी log टी, क्या 2 का स्क्वायर बन जाएगा? टी log बेस टी का स्क्वायर। क्या बेस में क्या है सब? हाँ है ना? और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 इंटू 2 8 होता है।
है ना? मुश्किल है बता दो मुझे, मुश्किल है तो बता दो कि हाँ भाई ये हमारे साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। मजा आएगी नहीं है, पहले बताओ। जी हाँ, सब प्रॉपर्टी पढ़ रखा है। कैसा लगा? चैट करके बताओ क्लियर है कि नहीं। बिल्कुल, सिर्फ दिखता मुश्किल है, अंदर घुसोगे कुछ भी नहीं। जी। अच्छा, आपको पता है मेंस में मल्टीपल आंसर भी होते हैं, डू यू नो? जेई 2000 एडवांस में, मेंस में नहीं, एडवांस में एक से ज्यादा आंसर होते हैं। तो दो, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजी हुई, उसको देखना जरा। 3 की पावर x, 4 की पावर x माइनस 1, और बोला कि फाइंड x। x की वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है, क्या लोगे? लॉग लोगे। बेस तो मैंने कुछ लिया ही नहीं, क्योंकि कुछ भी ले सकता। तो यहाँ पर x log 3, x माइनस 1 log 4, मल्टीप्लाई x log 3, x log 4 माइनस log 4, x कॉमन ले लो, log 3 माइनस log 4, सॉरी ये x है ना, मल्टीप्लाई जैसे क्यों लिखता हूं मैं, x लिखा करो। इसको इधर ले आओ, log 4 को इधर ले आओ, इधर आएगा x log 4 माइनस x log 3, x की वैल्यू निकालना है। log 4, ये तो आसान है यहां तक, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था उसके अंदर। तो x की वैल्यू log 4 अपॉन में log 4 माइनस log 3, यस या नो? यहां तक क्लियर है कि नहीं, पहले बता। यहां तक क्लियर है कि नहीं, पहले बता। क्या भाई क्लियर है, नहीं है, क्लियर है कि नहीं? अब ऑप्शन में क्या है कि भाई देखो, मैं जब लॉग लूंगा तो मैं बेस कुछ भी ले सकता था। क्या मैं बेस 2 ले सकता था? यहाँ पे ले सकता था ना? क्या बेस 3 ले सकता था? क्या बेस 4 ले सकता था? 5 6 7 कुछ भी ले सकता था, यस। तो आंसर के अकॉर्डिंग अगर अगर तुम बेस 2 लेते हो तो तुम्हारा एक आंसर आ जाएगा, बेस 3 लोगे तो एक आंसर आ जाएगा, और बेस 4 लोगे तो एक आंसर आ जाएगा। यानी उसके अंदर आंसर है ए बी सी। अब किसमें ए, किसमें बी है, किसमें सी है, इसके लिए ऑप्शन लिखवाना पड़ेगा। जैसे मैं बता दूं, अगर मान लो बेस 2 ले ली, मान लो बेस 2 ले लिया, तो कितना आएगा तुम्हारा बताओ? लॉग एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स लॉग बेस 2 4, बेस 2 4 लॉग बेस 2 3, आंसर आएगा। ऊपर की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, इसकी वैल्यू 2 होगी, और लॉग 2 3। जो मैंने स्क्रीनशॉट देखा उसमें तो कोई ना कोई आंसर आएगा, या तो ए है, या तो बी है, या तो सी। अब बताओ कौन सा है, कौन सा आंसर है? ए है, बी है, सी है? स्क्रीनशॉट में देख के बताओ, ए है, बी है, सी है? फोन में देखो, फोन में दिख जाएगा आपको। बी है, बी है ना शायद, यस या नो? बी। अगर आप बेस 3 लोगे तो फिर एक आंसर मैच हो जाएगा। क्या आएगा? एक्स इक्वल टू लॉग बेस 3 4, लॉग बेस 3 4 माइनस लॉग 3 3, तो आंसर आएगा लॉग 3 4, लॉग 3 4 माइनस 1। कौन सा आंसर है बताओ? इस बार ए है। और अगर मैं ले लू बेस 4, क्योंकि ये 3 के है, क्योंकि बेस लिया नहीं ना मैंने कुछ वाला कुछ भी हो सकता है। अगर 4 लूंगा, लॉग 4 4, लॉग 4 4 माइनस लॉग 4 3, इधर आएगा 1 माइनस 1 लॉग 4 3। बताओ ये कौन सा आंसर है? ऑब्वियसली या तो सी हो। तो इसका आंसर है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। मुश्किल तो नहीं है ना, और 5 6 7 लेने कुछ नहीं है, तो 3 आंसर है। क्योंकि जब हम लॉग लेते हैं तो बेस कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है बेटा? किस बच्चे को क्लियर है? हाँ, डी गलत है बस। इजी। एक तो ये हो गया, 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने, बढ़िया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है,
ओके ओके ओके, ये आपका है 2012, इसे ही बता देता हूँ। तो तगड़े तगड़े रहते, कोई दिक्कत नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 18, थक गए क्या तुम? सच से बताना, थके कि नहीं थके? दिल से बताओ, सर थक गए नहीं थके, या मजा आ रहा है सर? कराते जाओ, पैसे का फुल यूटिलाइजेशन लग रहा है। आपको तो 11 से पढ़ाना चाहिए था, आपने हमें धोखे में रखा। अच्छा, मैंने तुम्हें धोखे में रखा, पहले बताना जरा। कह रहा हाँ भैया, तुमने हमें धोखे में रखा, पढ़ाई नहीं, हमें पहले पहले से पढ़ाना चाहिए था। अब तक तो पता नहीं कितना हो जाता, कितना टाइम बर्बाद करा हमने, है ना। देखो बेटा, ये आपका है 4 माइनस 3/2√2 इंटू, इसी 3 and 2, 4 माइनस 3√2 इंटू 4 माइनस 3√2 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ये ब्रैकेट बंद, इसकी वैल्यू निकाल। क्या भैया, मैं तो ना निकाला जिंदगी में कभी। फाइंड द वैल्यू यू वैल्यू। सबसे पहले बताओ, क्या यहाँ पे सबसे मुश्किल पार्ट यही नजर आ रहा है तुम्हें? इसी को उठा लेते पहले। अगर मैं इसको उठा लूंगा, क्या लिखा है? 4 माइनस 3√2 इंटू 4 माइनस 3√2 इंटू 4 माइनस 3√2 1/3√2 डॉट डॉट इंटू। क्या इस पूरे को y मान लो? कुछ भी मान लो, x मान लो, y मान लो, मान लो मैंने x मान लिया, कोई फर्क नहीं। अभी बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसको मिटाने पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसी कौन सी चीज है जिसको मिटाने पे वापस वही, इसमें से आपको याद होगा 11th 12th क्लास में ऐसे ही बताता था, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको मिटाने पे वापस वही आ जाएगा? तो एक बच्चे कहता भैया, एक तो ये अंडर रूट हटा दो, 4 हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, सब वापस वही आ जाता। आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ? अगर मैं अंडर रूट हटा दूं, अगर मैं 4 हटा दूं, माइनस हटा दूं, ये हटा दूं, क्या वापस वही आ गया? खुद बताओ, वही आएगी नहीं आए? ये एक्स के बराबर है कि नहीं? चैट करके बताओ, यस या नो। सही बात, गलत बात जी? तो मैंने इसी में लिख दिया, क्या लिख दिया, क्या था? 4 माइनस 1/3√2, ये इसी से मल्टीप्लाई है। तो जिसको मैंने हटाया उसको लिख दो, 4 माइनस 1/3√2, और इसके बाद वालों के, या इसको मैं x लिख सकता हूँ, हाँ या ना? और यहाँ पे x, यस या नो पहले बताओ। इतने को मैं x, क्योंकि वापस वही आ रहा था ना, यस या नो? ये तो मेरी चालाकी है। यस यस यस, हो गया बेटा, बहुत बढ़िया। अब तो हो जाएगा कुछ, ये अंडर रूट है, इधर आके क्या हो जाएगा? x²। पर मल्टीप्लाई पूरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं, बस इसके साथ मल्टीप्लाई, याद रखना, इसलिए x से मल्टीप्लाई। 4 माइनस 1/3√2x। अच्छा ये बताओ, खुद बताओ, जैसे x इक्वल टू √5 प्लस √5 प्लस √5 आता था, तो हम क्या करते थे बताओ? एक ऐसी चीज को हटाओ जिससे हटाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कौन सी चीज हटाते थे? सर इसको हटाने में कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ या ना? हमने पहले से इसको x मान रखा था। फिर मैं पूछा था, ऐसी कौन सी चीज है जिससे हटाने में फर्क नहीं पड़ेगा, तुम बोले इसको हटा दो, वापस x आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बस ये बताओ, ये x है, तो उसी प्रकार ये x है कि नहीं है, पहले बताओ। इतना बता दो बस, ये x है कि नहीं है, पहले बता दो, यस या नो? हाँ जी बेटा, जिसने पूछा था ये एक्स है कि नहीं, अगर मैंने उसको एक्स माना तो ये एक्स है कि नहीं, कि बाहर वाला एक्स और अंदर वाला एक्स सेम है कि नहीं? ठीक है बेटा, यस। तो कभी भी इन्फिनिटी वाला है तो पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, क्या नाम है अपना? यस झा, क्लियर है? यस झा, ठीक, बता दे करो बेटा, तुमने पूछा, तुमने बताया नहीं, जवाब नहीं दिया, मैं भी थक गया यार। यहाँ पे आएगा 3√2, इधर मल्टीप्लाई आएगा 12√2 माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा 3√2x² प्लस एक्स माइनस 12√2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने में थोड़ी हालत खराब हो सकती है, पर कुछ नहीं, जोड़ने पे एक आए, मल्टीप्लाई करने पे
12 या 36 दूनी 72, 72 है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको जोड़ने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 72, 72। जोड़ने घटाने पे, घटाने बता दो, घटाने पे 72 आए, 1 आए, मल्टीप्लाई करने 72 आए। एक बच्चे ने तो बता दी 9 और 8, 9 और 8, 9 और 8, 3√2x², 9x और 8x, बात ही खत्म। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 3 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा √2x+3। हो गया बेटा? जी हाँ। और यहाँ पे भी यही आना चाहिए √2x। अगर यहां से मैं 4 कॉमन लूंगा, सिर्फ 4 कॉमन लूंगा तो 2 बच जाएगा। तो बताओ मैं क्या कॉमन लूं कि यहाँ पे √2 बचे? बताओ इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, यही देखना चाहता हूँ। 4√2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 4√2, तो यहाँ बचेगा √2x+, यही मेन है। अगर आपको लग रहा हो कि भाई मेन लॉग में नहीं है, ये 10वीं क्लास का क्या कहते हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ मेन नहीं है। तुम सोच रहे हो मेन है, बस इसी की वैल्यू निकली और क्वेश्चन खत्म। अभी आप 10वीं क्लास में हमने बहुत किया, 10th क्लास में बताओ, x की वैल्यू 4√2/3 और x की वैल्यू -√2/3, -2/3। क्लियर है बेटा? नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव रहता है। कभी अंडर रूट लगाए तो पॉजिटिव, कभी अंडर रूट 4 आता है तो मैं 2 ही लिखता हूँ, ये नहीं कि +-2 लिख देता हूँ। +-2 तभी लिखता हूँ जब मैं x² = 4 होता है, मैं खुद अंडर रूट लगाता हूँ फिर +-2। जी हाँ, तो 4√2/3। क्लियर है बेटा? अच्छा, फैक्टराइज क्लियर हो गया? बस फैक्टराइज में भी ये इंपॉर्टेंट है कि ये यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ताकि ये दोनों सेम सेम आ जाए। किस बच्चों को क्लियर है? हैंड रेज करके बताओ। ये भी जेई का क्वेश्चन है भाई, इतना आसान है, ऐसे थोड़ी मजाक हो रहा है। मजाक हो, आसान अच्छा नहीं लग रहा, मुश्किल आ नहीं रहा। तो ये बन जाएगा आपका, क्या था 6, क्या बन जाएगा 6 लॉग, बेस में क्या था, बेस में क्या था, बेस में क्या था 3/2 सर, 3/2, और अंदर क्या था, क्या था 1/3√2, ये था ना 1/3√2, 1/3√2 इंटू 4√2/3, वही मेन था। ये आगे बन गया, ठीक है, क्वेश्चन ये बन गया, हम करेंगे। क्या आता बताओ, 6 प्लस लॉग, यहाँ पे 3/2, √2 से √2 कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा 4/9। 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या हम 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? 6 प्लस यहाँ पे आएगा 2 लॉग 3/2, 2/3। यस या नो? यस या नो? अच्छा, क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है? देख रहे हो कितनी प्रॉपर्टी, 6 + 2 × -1 कितना आएगा 4। यस या नो? मुझे बता दो कि हाँ, लॉग में बहुत तगड़ी चीज थी, बहुत तगड़ी चीज होगी। अब बताओ, ये भी एडवांस, 4 में से 3 क्वेश्चन तो मैंने कराई थी। कैसा है क्वेश्चन ये बताओ? हाउ वाज द क्वेश्चन? है ना? यस, मजा आ रहा है ना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक क्वेश्चन और रह गया, बच्चों वाला तो नहीं है खैर। एक बच्चा कह रहा है भैया बच्चों वाला क्वेश्चन है। मैं भी थक गया यार, तुम्हें तो उतारना नहीं पड़ा, मुझे लगातार बोलना पड़ता। हाँ, अगर उतारना पड़ रहा तो फिर नहीं हो पा रहा। क्वेश्चन नंबर 19, 19 क्वेश्चन। तुम्हारे आज वो क्लास कितने बजे? 2x, ये भी जेई का है क्वेश्चन, 7 बजे है ना, बिल्कुल ठीक है। 2x में थोड़ा गैप दे दूंगा, 2x log 2 3y, अच्छा 2x log 2 नहीं लिखा था, पता लिखा था ln लिखा था। और भगवान तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है, ln x ln 2 3y ln 3 इक्वल टू, और भी ये इक्वल है, इसके अलावा दे रखा था 3 ln x और 2 ln y, फाइंड x। ये ln ही नहीं पता था बच्चों को तो पहले, आज की क्लास में पता चला, और आज की क्लास में ln हो रहा है। चलो ठीक है,
अच्छा पहले बताओ ln को मैं log लिख दूं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, log 2 लिख दिया। इसको मैं log 3 लिख दूं, बिल्कुल लिख दो log 3। इसको मैं क्या लिख दूं, 3 log x और 2 log y। ये हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले इसको देता हूं, दोनों तरफ log ले लो, देखते रहना बेटा, 2x log 2 log ले लो, 3y log 3। आपको x की वैल्यू निकालनी, यहां पर आएगा log 2 log 2x, यहां पर आएगा log 3 log 3y। ऑब्वियसली बात, जब पावर पावर में देखो log आगे नीचे, यहां पर आएगा log 2। क्या तुम इसे log 2 प्लस log x लिख सकते हो? क्या तुम इसे log 3 प्लस मल्टीप्लाई में प्लस log 3 प्लस log y लिख सकते हो? यहां पे तक बता दो क्लियर है कि नहीं, पहले बता दो यस या नो। कुछ भी नहीं करा, log ले लिया, ऊपर ले लिया 10, ये तो 12 है। बेसिक चीजें बताइए, बहुत बेसिक चीज, बहुत 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 बेसिक चीजें। यस। अच्छा मुझे बताओ कि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन को देख के बताओ, मुझे किसकी वैल्यू निकाल, x की। तो मुझे y खत्म करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पहले बताओ। y खत्म करना चाहिए, तो y को खत्म करने के लिए यहां से मैं log ले लूं, log 3 log x log 2 log y। यहाँ पाएगा log x log 3 और यहाँ पाएगा log y log 2। यहां से मैं log y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, log x log 3, यूं हो जाएगा क्वेश्चन, अपॉन में log 2, कुछ भी नहीं है, कहीं से नहीं लगे। क्या मैंने log y की वैल्यू निकाल ली, यस या नो? log y की वैल्यू निकाल ली, आइए बेटा। अब मैं यहाँ पे log y की वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पाएगा log 2, खत्म है बिल्कुल, log 2 प्लस log x। एडवांस में 2 3 4 क्वेश्चन भी हो जाता है ना, तब भी सिलेक्शन हो जाता है, आपको पता है। log y की वैल्यू log x log 3 अपॉन में log 2 पुट कर दिया, और ये 1 मान लिया फ्रॉम फर्स्ट। अब हो ही गया क्वेश्चन, बस पुट कर दिया ना, थोड़ा सा सॉल्व करना हो जाएगा। ये बन जाएगा log 2 का स्क्वायर log 2 log x, इधर हो जाएगा log 3 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा log 3 का स्क्वायर log x अपॉन में log 2। जो ये स्क्वायर वाले ने एक साथ, अभी होने वाला है, स्क्वायर वाले ने एक साथ log 2 का स्क्वायर माइनस log 3 का स्क्वायर, इधर आएगा log 3 का स्क्वायर log x log 2 माइनस log x log 2। आगे बेटा, यानी इन दोनों को एक साथ ले लिया और इन दोनों को एक साथ, इसको मैं इधर ले आया और इसको मैं इधर ले आया, इसको ऐसे रहने दो। ये हो गया तुम्हारा log 2 का स्क्वायर, एक मिनट, log 2 का स्क्वायर log 3 का स्क्वायर। यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं, log x से पहले एलसीएम ले लेता हूं, log 2 लिख लूं, यहां पाएगा log, समझ में आ गया ना बेटा? पुट किया, मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर वाले एक तरफ ले लिए, फिर एलसीएम ले रहा हूं, log 3 का स्क्वायर log x, इधर आया log x और log 2 का स्क्वायर। मुझे बताओ राइट साइड में कुछ कॉमन आ रहा है, अब खत्म हो क्वेश्चन। राइट साइड में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? log x कॉमन आ रहा है, log 3 का स्क्वायर log 2 का स्क्वायर अपॉन में log 2। क्या ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे? कटेंगे नहीं कटेंगे, पहले बताओ। कट के 1 बचेगा कि -1 बचेगा? 1 बचेगा कि -1 बचेगा? सर -1 बचेगा। इसको मैं log बेस 2x लिख सकता हूँ, यस या नो? तो 2 की पावर -1 इक्वल टू x और x की वैल्यू 1, हाँ या ना? कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन में से, बस कैलकुलेशन ज्यादा है। दिमाग लगाया कुछ, लेफ्ट में भी लॉग लिया, राइट में भी लॉग लिया, राइट में से लॉग वाई की वैल्यू निकाल पुट कर दी, स्क्वायर वाले एक तरफ, बिना स्क्वायर वाले एक तरफ, एक कॉमन लिया, कट गया। कुछ है इसके अंदर, कोई प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं लगा। क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। यस, ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने असाइनमेंट भेजा था।
क्लियर है? यस या नो? किस बच्चों को क्लियर है? चैट करके बताओ, चैट करके। एक क्वेश्चन और करा दूं, 20 हो जाएंगे और आपका सर का दर्द भी खत्म हो जाएगा। यस, एक क्वेश्चन और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन तो मेरे बहुत थे, 1 लास्ट, ताकि मैं बोल सकूं कि भाई 20 क्वेश्चन करा रखे। 20, बस बस बस। इफ a की पावर 4 b की पावर 5 इक्वल टू 1, फाइंड log बेस a की पावर 5 b की पावर 4। अच्छा क्वेश्चन, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? बस 1 मिनट में खत्म करा रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलिए उसको तोड़ो। log बेस a की पावर 5 प्लस log a b की पावर 4। फिर यहाँ पे आएगा 5 log बेस a और यहाँ पे 4 log बेस a b। log बेस a की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस 4 log a b। यहाँ तक क्लियर है? पहले बताओ यस या नो? इजी दे रहा हूँ, इजी। अगर मैं यहाँ से b की पावर 5 की वैल्यू निकाल पाऊँ तो क्या 1 अपॉन a की पावर 4 b की वैल्यू निकाल लेते ना। अगर यहाँ से b खत्म हो गया, खुद सोचो, यहाँ से अगर b खत्म हो गया काम चल जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन a की पावर 4 अपॉन 5। यस या नो? b इक्वल टू 1 अपॉन a की, या फिर a की पावर माइनस 4 अपॉन 5, a की पावर माइनस 4 अपॉन 5। जो यहाँ पे आएगा 5 4 log a, b की वैल्यू क्या आएगी? a की पावर माइनस 4 अपॉन 5। बहुत बढ़िया है, खत्म ही क्वेश्चन। 5 प्लस 4, ऊपर से आएगा माइनस 4 अपॉन 5, यहाँ पे 5 माइनस 16 अपॉन 5 हो गया बेटा। तो यहाँ पे आएगा 5 25 माइनस 16 कितना आएगा? 9 अपॉन 5। क्लियर है बेटा? यस या नो? कैसा है क्वेश्चन? इजी है कि नहीं? आता है, ऐसा भी आता है, वो तो मैंने एडवांस से 4 क्वेश्चन करा इसी वजह से। नहीं तो आप ऐसे ही रहे तो मस्त। लग रहा था नहीं होगा या बहुत शॉर्टकट में हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं। अब मुझे चैट करके बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी। चैट करके बताइए।